गाड़ियाँ जैसे धुंध की वजह से कुछ लोग हाई बीम पे या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके गाड़ियों की लाइटों को बदल देते हैं, जिससे जो परली साइड से गाड़ी आ रही होती है उसको मुश्किल हो जाती है और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। तो इन सबको मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो व्हीकल के साथ गलत छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है, और इस तरीके से अगर आप कोई लाइट को जैसे बदल रहे हैं और हाई बीम पे गलत तरीके से चला रहे हैं जहाँ बनता नहीं है, तो उस पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ विशेष? देखिए, हरियाणा पुलिस ने डीजीपी साहब के निर्देश के अनुसार ऑपरेशन ट्रैकडाउन पूरे स्टेट के अंदर शुरू किया था। तो उसी की जो उपलब्धियां हैं वो आप सबके साथ साझा करने के लिए आप सबको आज बुलाया है। ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच था, और इसका उद्देश्य ये था कि जो वायलेंट क्राइम जो होते हैं, जो हीनियस क्राइम होते हैं, उनके अपराधी और जो नशा बेच रहे हैं या फिर कोई भी गलत काम कर रहे हैं, उन सभी अपराधों में जो भी बचे हुए अपराधी हैं उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो जनता है उसमें ये विश्वास बना रहे कि पुलिस अपना काम हमेशा करती है और उनके साथ खड़ी है। तो इस दौरान ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन शुरू किया था, और आज आपके साथ मैं रानिया थाना और एलनाबाद थाना की जो इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान अचीवमेंट रही वो साझा करने आया हूँ। कितने लोगों को सर अरेस्ट किया गया? देखिए, अगर हम रानिया थाने की बात करें तो तकरीबन 31 लोगों को हमने इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के पीरियड के दौरान अरेस्ट किया था। इसके साथ अगर हम वायलेंट क्राइम की बात करें तो वायलेंट क्राइम में जो क्रिमिनल्स थे, इसके अंदर अ, 3 वायलेंट क्राइम के क्रिमिनल्स हमारे थे, जिसके अंदर एक 5,000 का इनामी बदमाश भी था, उसको भी हमने अरेस्ट किया। और इसी दौरान मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूँ कि हमने करीब 17 पर्चे एनडीपीएस एक्ट के रजिस्टर किए। नशा जो बेच रहे थे रानिया के अलग अलग एरिया से, इनको पकड़ते हुए हमारी टीमों ने करीब करीब 17 पर्चे रजिस्टर किए थे। इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री शीट थी, हिस्ट्री शीट होती है, 3 नई हिस्ट्री शीट हमने खोली, और 3 अंडर प्रोसेस हैं जो बार बार आतन अपराधी होते हैं, ताकि उन पे नज़र अच्छी रखी जा सके तो उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाती है। तो उस संदर्भ में 3 नई खोली जा चुकी है और 3 अंडर प्रोसेस है, वो भी जल्द खोली जाएंगी। और क्योंकि दोनों थाने ही हैं, तो साथ ही मैं आपको एलाहाबाद थाने की भी अचीवमेंट गिनाना चाहता हूँ। तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान यहाँ पे टोटल 22 लोगों को अरेस्ट किया गया था, और इसके अलावा एनडीपीएस के करीब 7 मुकदमे यहाँ पे दर्ज हुए थे। 2 नई हिस्ट्री शीट खोली थी, और हीनियस क्राइम के जो कहते हैं 4 जो अपराधी थे, जिसमें 2 रेप के थे, एक ग्रीवियस लड़ाई झगड़े का था और एक 307 का था, उन मुलजिमों को हमने अरेस्ट किया। और इसके अलावा जो टोटल अक्यूज थे एनडीपीएस केसेस में, ये करीब 14 थे जो इस पीरियड के दौरान हमने इनको अरेस्ट किया। हाँ सर, ऑपरेशन ब्रेकडाउन को कितना सक्सेस मान सकते हैं? देखिए, ये तो आंकड़े ही आपके सामने हैं, तो मेरे को लगता है कि ये अच्छा ऑपरेशन रहा, सक्सेसफुल रहा। कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज हमारी ये थी कि जो इस तरह के अपराध हैं उसमें सख्त कार्रवाई की जाए, और इससे एक मैसेज भी गया है कहीं ना कहीं। मुझे उम्मीद है सोसाइटी में भी, और जो बदमाश हैं कि वायलेंट क्राइम या फिर किसी भी तरह का क्राइम है उससे बचना चाहिए, क्योंकि पुलिस किसी को नहीं बख्शेगी। तो पुलिस की कार्य प्रणाली पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, क्या लगता है हाँ अब वो चीज सुधार हुआ है? देखिए, अ, ये तो जो आंकड़े हैं वो अपने आप में बयां करते हैं कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है किस तरीके से है। जैसे मैंने आपके साथ साझा किया कि वक्त वक्त पे पुलिस पकड़ती है, और इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान तो जैसे इनामी बदमाशों को भी, और यहाँ जैसे इस इलाके में नशे की समस्या है, तो काफी सारे लोगों को नशे के संबंध में पकड़ा गया है। तो इससे मुझे ये लगता है कि पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया है, और आगे भी इसको जारी रखेगी। हाँ सर, चोरी की वारदात, ठगी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, पुलिस किस तरह से काम कर रही है? देखिए, चोरी की और ठगी की जो वारदात हैं वो होती हैं, आपकी बात सही है, और बीच बीच में उनको पकड़ा भी जाता है, सॉल्व भी होती हैं, ट्रेस भी होती हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और जो धोखाधड़ी या फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उसके लिए भी हमारा थाना भी है, और जिला लेवल पे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। दोनों ही अपने हिसाब से केसेस को इन्वेस्टिगेट करके जो भी अपराधी होती है उनको पकड़ती है। हाँ सर, क्या कारण मानते हैं नशे की वजह से भी चोरी का यहाँ से खिलाफ?
देखिए, कई सारे कारण होते हैं जो चोरी होती हैं, नशे से भी लिंक हो सकता है और कुछ आदतन चोर भी होते हैं। दोनों ही कारण होते हैं जिसकी वजह से चोरियाँ जो हैं वो होती हैं। क्या लगता है सर इन चोरियों को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास लेना पड़े इस बारे में? देखिए, चोरियों के संबंध में एक तो कुछ प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं और एक ये है कि चोरी होने के बाद उसको रोकथाम किया जाए। तो प्रिवेंटिव एक्शन की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा को लेके हम समय-समय पे जो लोकल लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप भी कैमरा लगाएँ और हम प्रशासन की तरफ से भी, जैसे कुछ टाइम पहले यहाँ पे रानिया जो कमेटी है, रानी के चेयरमैन हैं इधर, उनसे बातचीत हुई थी, तो हमने पत्रचार भी किया था कि कैमरे लगाए जाएँ, तो उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था। तो इस तरीके से प्रयास कैमरे से संबंधित किए जाते हैं। उसके अलावा हमारी ईआरवी राउंड पे रहती है, तो कहीं न कहीं ये कोशिश रहती है कि जो लोग हैं, जो चोर हैं, वो ये देखें कि आस-पास पुलिस प्रेज़ेंस है, तो वो अवॉइड करें और इसके साथ जैसे अब धीरे-धीरे सर्दियाँ बढ़ रही हैं, तो मेरे हिसाब से हम जैसे सरपंचों के साथ टच में रहते हैं, तो ठीकरी पहरा जैसी चीज़ें हैं, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि थोड़ा-सा जो फील्ड पे और हमारी प्रेजेंस जो है लोगों की और पुलिस की मिलके ये हो ताकि चोरियां कम हो। सर आगे भी इस तरह का ऑपरेशन जारी रहेंगे? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन अलग-अलग ऑब्जेक्टिव के साथ समय-समय पे आते रहते हैं, जैसे सीनियर आला अधिकारी बताते हैं और ये जारी रहेगा हमारा जो अभियान है, जो नशा हो या फिर जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, इनको पकड़ने का। जैसा डीजीपी साहब ने आते ही बयान दिया था कि पुलिस के लोग जो जी और बड़ी इज्जत के साथ पेश आए लोगों को, क्या लगता है सुधार होगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, समय-समय पे ये तो काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। हो सकता है किसी की आदत में ना हो, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि जो एक लोकतंत्र है, उसमें जनता जनार्दन है, जनता सबसे बड़ी है। तो हम भी कोशिश करते हैं अपने तौर पे भी और हमारे एसएचओज़ भी हैं, ये भी अपने जो मुलाज़िम हैं, उन सबको समय-समय पे ये हिदायत देते रहते हैं कि जो भी कंप्लेनेंट है, उनसे सही से बात किया जाए ताकि उनको कोई इस तरीके से ना फ़ील हो कि पुलिस गलत व्यवहार कर रही है। सर ट्रैफिक को लेकर भी क्या एडवाइजरी करेंगे? देखिए, ट्रैफ़िक को लेके सबसे पहले तो क्योंकि अब कुछ इश्यूज़ हैं, रिपेयर वर्क कुछ जगह पे होता है, तो उसके दौरान थोड़ा-सा ट्रैफ़िक की समस्या डेफ़िनेटली आती है। उसके अलावा ये है कि आज के टाइम जैसे अभी फसल कट रही है, निकल रही है, तो उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो हो सकता है जो रोड है वो ओवर क्राउडेड है। तो मैं सभी अपने किसान भाइयों से यही विनती करूँगा कि जो भी आप भई जो भी आपका फसल का अवशेष या कुछ भी है, खेतों का सामान जो जा रहा है ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, उनको सबसे पहले तो आप स्पीड के बारे में कहें कि ओवर स्पीडिंग ना करें। दूसरा ये है कि ओवरलोडिंग ना करें, ऐसा ना हो कि भई वज़न ज़्यादा हो, उससे एक्सीडेंट हो और साथ ही साथ अपने जो ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रिफ्लेक्टर टेप होती है, प्रशासन की तरफ से भी वो उपलब्ध कराई जाती है, वो आरटी ऑफिस के थ्रू ले सकते हैं। हम भी जगह-जगह पे कैंप लगा के कोशिश करेंगे कि धर्म कांटा वगैरह के थ्रू उनको बाँटा जाए और वो खुद भी अपने तौर पे इसको लगा सकते हैं क्योंकि इससे एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना होती है और धुंध का सीज़न आ रहा है, तो लाइट अगर खराब है किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली की तो उसको ठीक कराया जाए, तो कहीं न कहीं ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। इसके अलावा अगर ट्रैफ़िक की बात ही कर रहे हैं तो काफ़ी गाड़ियाँ जैसे धुंध की वजह से कुछ लोग हाई बीम पे या फिर थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके गाड़ियों की लाइटों को बदल देते हैं, जिससे जो परली साइड से गाड़ी आ रही होती है, उसको मुश्किल हो जाती है और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। तो इन सबको मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो व्हीकल के साथ गलत छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है और इस तरीके से अगर आप कोई लाइट को जैसे बदल रहे हैं और हाई बीम पे गलत तरीके से चला रहे हैं जहाँ बनता नहीं है, तो उस पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप भी दूसरे का ध्यान में रखते हुए अपना गाड़ी चलाइए।